हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर जिसमें हम सीखने वाले हैं डॉयली। और ये डॉयली जो है ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है एज अ पैटर्न आपको दिखाने के लिए। प्लस मैंने एक्चुअली ये बनाया है किसी को गिफ्ट करने के लिए। तो हम आज इस डॉयली को बनाना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप अपना यार्न और आपका क्रोशे हुक लेकर आइए और फिर हम शुरू करते हैं। ओके, सो मैंने ये कॉटन यार्न ले लिया है और मैं यूज़ कर रही हूँ हुक 3.25 का। आपके पास जो भी यार्न है, जो भी हुक्स हैं, आप उससे बना सकते हैं। एक ट्रायल पीस बना लीजिए, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से यार्न के साथ में कौन सा हुक बेस्ट जाता है। तो आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर लेना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। अब तक आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको मैजिक रिंग बनाना आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरा जो दूसरे ट्यूटोरियल वीडियोस मैंने डाले हैं आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो हमने ये मैजिक रिंग बना ली है। अब हम चेन 4 करेंगे, 1 2 3 4। अब हम इस रिंग के अंदर टोटल हमें 8 डबल क्रोशे बनाने हैं एक चेन के साथ। सो इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब ये हमारा हो गया है सेकंड, चेन 1 3, चेन 1 4 डबल क्रोशे, चेन 1। इसी तरीके से आप 8 चेन बना लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब हमने बना लिए हमारे 8 डबल क्रोशे चेन 1 के साथ में। अब हम इस टेल को खींच के ये जो बीच का सर्कल है इसे बंद कर लेंगे और हम यहाँ जो हमने फर्स्ट चेन 4 बनाए थे उसमें से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें ये जो गैप्स हैं 1 2 चेन 1 के गैप्स हमें उसमें काम करना है। तो हम इसमें जाके स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3 और इसी के अंदर हम 2 बार और हमें क्लस्टर बनाना है। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सिखाया है क्लस्टर कैसे बनाना है, या पफ स्टिच कह लीजिए या डबल क्रोशे 2 टुगेदर कह लीजिए। तो हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे टुगेदर करना है। इसमें से एक हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये दूसरा, और ये हमने तीसरा कर लिया है। अब ये 3 लूप आ गए हैं। अब ये तीनों लूप में से हम पुल कर लेंगे, चेन 1। अब हमें इसी गैप के अंदर दोबारा से 3 ट्रिपल क्रोशे टुगेदर करना है, 3 डबल क्रोशे टुगेदर करना है। सो ये हमने यार्न ले लिया, ये हमने हाफ आधा डबल क्रोशे कर लिया है, फिर हमने यार्न लिया, फिर हमने ये दोबारा कर लिया, हम आधे में रुक गए हैं। अब हम तीसरी बार जाएंगे। अब हमारे हुक पे 1 2 3 4 लूप्स आ गए हैं। अब हम ये 4 लूप्स में से निकालेंगे। इसमें हमारे यहाँ जो हुक है उस पर 3 लूप आए थे, लेकिन यहाँ पर 4 आए हैं। अब आगे भी आपके 4 4 आएंगे। अब हम चेन 1 करेंगे, नेक्स्ट गैप जो है यहाँ पे हम उसमें इसी को रिपीट करेंगे। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमने अपना यार्न घुमा लिया है,
एक बार हमने डबल क्रोशे किया है लेकिन आधा, दूसरी बार हम डबल क्रोशे करेंगे आधा, तीसरी बार डबल क्रोशे करेंगे आधा, और ये चारों लूप में से धागा निकाल लेंगे, चेन 1, और इसी लूप के अंदर दोबारा से सेम पैटर्न रिपीट करेंगे, 1 2 एंड 3। अब ये चारों में से निकाल लेंगे, चेन 1। ऐसे ही हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। आप ये राउंड कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। सो राउंड 2 हम क्लोज करेंगे। जो हमने फर्स्ट 3 स्टिचेस किए थे उसमें से हम थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे, अब हम इस जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है उसी गैप में हम चेन सिंगल क्रोशे करेंगे। हम इसे आप होल्ड करके रखना, नहीं तो आपका हुक में से फंदा गिर जाएगा। यहाँ जाके हमने सिंगल क्रोशे करना है ऐसे। फिर जो नेक्स्ट क्लस्टर है, ये 2 क्लस्टर है, उसके बीच में गैप है, तो ये जो 2 क्लस्टर हैं इन दोनों के बीच में हमें वी बनाना है। डबल क्रोशे एक बार करेंगे हम, फिर चेन 3 करेंगे और उसी गैप के अंदर एक और डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारा बन गया है वी। अब जो नेक्स्ट चेन 1 है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे और ये जो 2 क्लस्टर के बीच का गैप है वहाँ हम वी बनाएंगे। डबल क्रोशे, चेन 3 एंड डबल क्रोशे। अब जो नेक्स्ट चेन 1 है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से आप ये पूरा कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो हम आ गए हैं हमारे 4th राउंड पे। उससे पहले हम हमारा तीसरा जो राउंड है इसे हम क्लोज कर लेते हैं। जहाँ हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था हम उसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब हम जो हमारे ये लूप्स बने हैं हम इसमें काम करेंगे। तो हम इसके अंदर फर्स्ट जो लूप है इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 चेन 1। इसी लूप में हम दोबारा से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 राइट, और इसी लूप के अंदर हम तीसरी बार बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, 1 2 और यहाँ एक सिंगल क्रोशे हमने बनाया था सेंटर में, यहाँ हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, एक बार और दिखाती हूँ। अब ये जो लूप है इसमें हमें बनाने हैं ये 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। 1 2 चेन 1, 1 2 चेन 1, 1 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे,
ये हमारे बन गए 3। अब हम ये जो 1 सिंगल क्रोशे है हम उसमें करेंगे स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को आपको पूरा करना है। जब आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। हम राउंड 4 एंड करेंगे। 1 2 3 4 राइट। राउंड 4 एंड करने के लिए हम यहाँ करेंगे स्लिप स्टिच। जो ये सिंगल क्रोशे किया था हमने, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट रो 5th रो यहाँ से शुरू करना है, तो हमें यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ ट्रैवल करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे हम 1 2 और 3। तो ये पहला स्लिप स्टिच, दूसरा स्लिप स्टिच, तीसरा स्लिप स्टिच। अगर आपने यान चेंज करना है तो आप यहाँ सिंगल क्रोशे करके यान कट करके आपका जो नया यान है आप उसे सीधा यहाँ अटैच करेंगे। ठीक है। अब हमें बनाने हैं ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर। ये वाला जो पैटर्न है ये है ट्रेबल क्रोशे। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में सिखाया है, तो मैं ऐसे डिटेल में नहीं सिखाऊंगी। तो पहले हम बनाएंगे चेन 3 और चेन 4 बनाएंगे हम, और यान को 2 बार लपेटेंगे और 1 2 3। अब हम बनाएंगे चेन 3 और ये जो 2 डबल क्रोशे हैं, ये 3 के क्लस्टर है ना, ये 2 जो डबल क्रोशे हैं हमको इसमें से फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करना है। ये आपको मैंने पहले नहीं सिखाया है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में से नीचे की तरफ जाके यहाँ से हम आगे की तरफ आएंगे और यान खींचेंगे और ये हमने बना लिया है सिंगल क्रोशे फ्रंट पोस्ट। अब हम बनाएंगे 3 1 2 3 चेन। अब इसके अंदर हमें बनाना है ट्रेबल का क्लस्टर। 2 बार यान घुमाएंगे, 1 2 बार निकाल लिया है एंड दूसरी बार घुमा लिया है सेकंड क्लस्टर के लिए, सेकंड ट्रेबल के लिए 1 2। अब हमारे यहाँ हुक पे 3 फंदे हैं, तीनों में से निकाल लेंगे हम। ठीक है। अब हमें इसके बीच में कोई चेन नहीं डालनी है। अब हम सीधा नेक्स्ट स्पेस में काम करेंगे। यहाँ भी हमने क्लस्टर बनाना है, तो 2 बार यान घुमाएंगे, 1 2 कंप्लीट नहीं करेंगे हम, और दूसरी बार यान घुमा लेंगे, 1 2 और 3। अब हम बनाएंगे चेन 3 और यहाँ हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे फ्रंट पोस्ट। इस तरीके से हमको इन दोनों डबल क्रोशे के नीचे से हुक निकालना है, यान निकालना है और दोनों फंदों में से यान निकाल लेना है। फिर हम बनाएंगे चेन 3 और इस गैप में हमको बनाना है ट्रेबल क्लस्टर। इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे और दूसरा ट्रेबल बनाएंगे। अब इन तीनों फंदों में से धागा निकाल लेंगे। अब हम नेक्स्ट पे काम करेंगे डायरेक्टली। अब इसमें हम ट्रेबल बनाएंगे
और इन दोनों के साथ हम एक सिंगल क्रोशे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर हम ट्रेबल क्रोशे का क्लस्टर बनाएंगे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट करेंगे और फिर मिलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं रो एंड पर। इस रो के एंड में हम यहाँ पर एक्चुअली ये जो क्लस्टर है हम इसके ऊपर की इस स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब हम हमारे नेक्स्ट रो पे चलते हैं। अब इस टाइम पे आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे रो में भी 8 पैटर्न्स होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे नेक्स्ट रो पे चलेंगे। जो हमारे चेन 3 थी हम उसमें 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट चेन जो है हम इसमें भी 4 स्टिच करेंगे सिंगल स्टिच। 1 2 3 4। अब ये जो क्लस्टर है हम उसके ऊपर एक एक स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशे। 1 2। अब हम यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट में हम 4 करेंगे। 1 2 3 4। अब इन दोनों के ऊपर हम एक एक स्टिच करेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2। अब इनके अंदर हम दोबारा से 4 सिंगल क्रोशे 4 सिंगल क्रोशे और इसी तरीके से हम ये पैटर्न पूरा कर लेंगे। फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। फिर हम ये राउंड क्लोज करेंगे और नेक्स्ट राउंड पे चलेंगे। सो हम रो के आखिरी में आ गए हैं। अब हम इस रो को एंड करेंगे जहाँ हमने पहला सिंगल क्रोशे किया था। हम उसमें अब स्लिप स्टिच ना करके हम उसमें करेंगे चेन 1 और हम करेंगे चेन 5। 1 2 3 4 5। चेन 5 कर ली। अब हमें यहाँ बनाने हैं ट्रेबल के 4 क्लस्टर एज एन एक क्लस्टर 4 ट्रेबल टुगेदर। तो हम करेंगे पहला क्लस्टर ट्रेबल, हमने इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब हम करेंगे दूसरा, इसे भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब हम करेंगे तीसरा, इसे भी हम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर हम करेंगे चौथा और अब हमारे हुक पे है 5 लूप, हम यार्न 5 में से निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 3 और यही ट्रेबल क्लस्टर हमें एक और बनाना है। तो हम नेक्स्ट चेन में ट्रेबल बनाएंगे 1 2 3 4 और अब हम सब में से निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे चेन 5 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट 2 चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे 1 2
अब हम बनाएंगे चेन 5, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट 4 1 2 3 4 सिंगल क्रोशेस में हम बनाएंगे ट्रेबल क्लस्टर। सो 1 2 3 4। अब हम बनाएंगे चेन 3 और नेक्स्ट 4 में हम बनाएंगे हमारा ट्रेबल क्लस्टर। 1 2 3 4। अब हम बनाएंगे चेन 5 और नेक्स्ट 2 स्टिचेस में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। 1 2 चेन 5 1 2 3 4 5। अब आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे पूरा और फिर मैं आपको बताऊंगी हम अपना रो एंड कैसे करेंगे और इसके बाद एक लास्ट राउंड है हम वो फिनिश कर लेंगे और उसके बाद हमारी डॉयली बनके रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स हम ये लास्ट रो कंप्लीट करने वाले हैं फिर हमारा डॉयली रेडी हो जाएगा। तो इसे फिनिश करने के लिए हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये थर्ड स्टिच पे सिंगल स्टिच कर लेंगे। एक चेन करके हम इस धागे को काट लेंगे और ये हमारी डॉयली बनके रेडी है। मैंने एक और कल रात को बना ली थी तो ये वो है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कॉटन में बनाया है तो ये कितने इंचेस का बना है। सो अराउंड 8 7.5 8 इंचेस। ये मैंने अपने नॉर्मल यार्न से जो हम स्वेटर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। सो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही बना है बट क्योंकि मैंने इसमें 4 mm का हुक यूज़ किया था इसलिए ये ऑलमोस्ट उतना ही बना है। अगर इसके लिए मैं 3.25 यूज़ करती या 3 यूज़ करती तो उसमें मेजरमेंट का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ½ इंच के आसपास। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और अगर आपने ये डॉयली बनाई है ये वीडियो देखकर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी योर वर्क एंड मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए ताकि हम और नई नई चीज़ें क्रोशे में सीखें और बस मेरी क्रोशे की जर्नी में बने रहिए। बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई वुड लव टू टीच यू न्यू थिंग्स। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू। बाय।